गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम लोग ई फ्रेमवर्क स्टेप एंड इशूज के नाम से जानते हैं। पिछली दो क्लासों में हम लोगों ने अलग अलग दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। पहला ई रीडनेस और दूसरा ई गवर्नमेंट रीडनेस। आज हम लोग ई फ्रेमवर्क मीन्स ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यह एक स्टार्टअप के रूप में स्टार्ट करने के लिए हमें उसके फ्रेमवर्क की आवश्यकता होती है। तो उस फ्रेमवर्क को हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे, किस तरह से बनाएंगे, कैसे उसको होना चाहिए, उसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होने चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स इज ऑन इट्स पीक। आज ई कॉमर्स का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो अपने चरम पर है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री इज चेंजिंग रैपिडली and advancement in technology is the main reason behind that. ई कॉमर्स उद्योग तेजी से बदल रहा है और प्रौद्योगिकी में प्रगति इसके पीछे का मुख्य कारण है। ई कॉमर्स websites have to offer many advantage to the business owners and also to the customers. ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को व्यवसाय के लिए उसके ओनर्स और कस्टमर्स को कई सारे फायदे होते हैं। कई सारे फायदे होते हैं, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर कैरिड आउट इन ए सेफ एंड सिक्योर मैनर। इसमें जो पहला फायदा होता है, जो वित्तीय लेन देन होता है वो बिल्कुल सुरक्षित होता है और उसे सुरक्षित तरीके से किया जाता है। सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट आर एन एप्लीकेशन। ई कॉमर्स वेबसाइट या किसी एप्लीकेशंस के ढांचे में सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। There has been a good impact of e-commerce industry in the online business world. ऑनलाइन व्यापार जगत में ई कॉमर्स उद्योग का अच्छा बड़ा प्रभाव है। Online businesses are
expanding with many sales channel creations। कई बिक्री चैनल निर्माण के साथ ऑनलाइन कारोबार का विस्तार कर रहे हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स और एप्लीकेशन ओनर्स do not have to compromise with the security and the data। The framework of a e-commerce is designed in such a way that it offers more flexible when surfing from one page to another। ई कॉमर्स वेबसाइट्स या एप्लीकेशन के जो ऑनर्स हैं वे सुरक्षा और डेटा के साथ समझौता नहीं करते। ई कॉमर्स के ढांचे अथवा स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि यह एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हुए अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। द नॉर्मल वेबसाइट्स इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एन ई कॉमर्स वेबसाइट्स। जो हमारी एक सामान्य वेबसाइट्स होती है वो ई कॉमर्स वेबसाइट से बिल्कुल अलग होती है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स आर डिजाइंड विथ यूजर्स एक्सपीरियंस इन द माइंड। ई कॉमर्स वेबसाइट्स को यूजर्स के अनुभव को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है। The architecture framework of e-commerce should match with the user expectations। ई-कॉमर्स का जो आर्किटेक्चर ढांचा होता है वो यूजर की ज़रूरतों के हिसाब से डिजाइन किया जाता है जो उपयोगकर्ता की अपेक्षाओं से मेल खाता है। Along with that, an e-commerce application needs to be very fast and responsive in all the mobile and tablet device। इसके साथ ही एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस को सभी मोबाइल और टैबलेट उपकरणों में बहुत ही तेज और प्रतिक्रियाशील होना चाहिए। स्टेप फॉर फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स फ्रेमवर्क के जो स्टेप्स हैं तो इसके बेसिकली 6 स्टेप्स इन फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स दे आर। मतलब इसके जो फ्रेमवर्क के ई कॉमर्स के स्टेप हैं वो 6 हैं जो निम्न हैं। पहला है ई कॉमर्स बिजनेस प्लानिंग। Business planning is very crucial before the task implementation takes place in any business। किसी भी व्यवसाय में कार्य को इम्प्लीमेंट होने से पहले उसकी प्लानिंग करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। द कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स वेरियस वर्क। जो कंटेंट निर्माण किए जाते हैं, जो सामग्री उसमें रखी होती है, उनके निर्माण की प्रक्रिया में विभिन्न कंटेंट को शामिल किया जाता है जिसके अपने अलग अलग वर्क होते हैं। जैसे which includes cataloging,
प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, प्रोडक्ट फीचर्स एंड फंक्शंस ETC। इनमें जैसे कैटलॉग, उत्पाद का विवरण, उत्पाद की सुविधाएं और कार्य आदि शामिल होते हैं। दूसरा है वेबसाइट एनालिसिस। वेबसाइट एनालिसिस शुड बी डन regularly to understand the things which will benefit the organization। उन चीज़ों को समझने के लिए वेबसाइट का विश्लेषण नियमित रूप से किया जाना चाहिए, जिससे संगठन का लाभ होगा। The architectural framework of a e-commerce have to be in a proper sequence, maintaining the flow of information easy and reliable। सूचना के प्रवाह को आसान और विश्वसनीय बनाए रखने के लिए ई कॉमर्स का जो सीक्वेंस है, प्रॉपर फ्लो है, उसे एक उचित सीक्वेंस में रखा जाना चाहिए। यूजर बिहेवियर एंड यूजर एक्सपीरियंस बोथ बिकम इजीली अंडरस्टैंडेबल थ्रू वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन ऑडिटिंग। वेबसाइट और एप्लीकेशन ऑडिटिंग के माध्यम से उपयोगकर्ता का व्यवहार और उपयोगकर्ता का अनुभव दोनों आसानी से समझे जा सकते हैं। तीसरा है प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट, मीन्स प्रचार गतिविधियां। प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज शुड बी डन वीकली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एल्गोरिदम ऑफ सर्च इंजन्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मीन्स सर्च इंजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम को समझने के बाद प्रचार और विज्ञापन की गतिविधियां साप्ताहिक रूप से की जानी चाहिए। ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को इकट्ठा करने में भी अधिक से अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है कस्टमर इंगेजमेंट। टू हैव बेटर कस्टमर engagement, developers should design the architectural framework of e-commerce by analyzing different aspects, assuming the users who is going to visit the website's interface। बेहतर ग्राहक के जुड़ाव के लिए वेबसाइट्स डेवलपर्स को उसके इंटरफेस पर जाने वाले यूजर्स को उसके विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस हिसाब से करना चाहिए कि वो उन्हें आसानी से समझ में आ सके और वो उसकी तरफ आकर्षित हो सके। और कस्टमर इंगेजमेंट विल ओनली टेक प्लेस इफ द कंटेंट ऑन द वेब पेज मैचेस विद इन द इंटरेस्ट ऑफ द यूजर। कस्टमर का जुड़ाव तभी होता है जब वेब पेज की सामग्री उस उपयोगकर्ता की रुचि से मेल खाती हो। नेक्स्ट है कस्टमर इंसाइट। द कन्वर्जेंस
Ratio can be shared to the next level by analyzing the inside in e-commerce websites and application. मीन्स इसका कहना है कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स और एप्लीकेशन में जो उसका विश्लेषण किया गया है उसके एक लेवल से दूसरे लेवल पर उसे बढ़ाया जा रहा है. The architectural framework of e-commerce is also responsible for user action and behavior. ई-कॉमर्स का आर्किटेक्चर यूजर्स के कार्यों और व्यवहार के लिए भी जिम्मेदार होता है. The goal should be implemented and assigned on every page through which the chances of conversions become high. लक्ष्य को लागू किया जाना चाहिए और प्रत्येक पृष्ठ पर यह असाइन कर देना चाहिए कि जिसके माध्यम से रूपांतरण की संभावनाएं अधिक हों. नेक्स्ट है एनालाइजिंग द बिजनेस गोल्स. द गोल्स आर मेड टू अचीव द डिजायर्ड एक्शन बाय द यूजर ऑन एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन. The framework of e-commerce can assign different goals which can track it and provide the result to understand if the implementation is done correctly or not. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन पर यूजर के द्वारा उससे रिलेटेड कार्रवाई को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाए जाते हैं. ई कॉमर्स का ढांचा विभिन्न लक्ष्यों को निर्दिष्ट करता है जो इसे ट्रैक कर सकते हैं और यह समझने के लिए परिणाम प्रदान कर सकते हैं कि कार्यान्वयन सही तरीके से किया गया है या नहीं. इट इज नॉट प्रोडक्टिव इन द बिजनेस if the goals are not set and without it task executions are taking place for the conversions. यह किसी भी बिजनेस में उत्पादक नहीं है यदि लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए और इसके बिना रूपांतरण के लिए कार्य का एग्जीक्यूशंस नहीं हो सकता है. तो ये था इसका फ्रेमवर्क ई कॉमर्स का. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. नेक्स्ट क्लास जो भी होगी एक नए टॉपिक के साथ आएंगे. थैंक यू.